हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आज यूपी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता के दौरान अमोद राठौर ने जानकारी दी कि बिजली बीमा अस्पतालों पर आमतौर से जनता का शोषण हो रहा है। आज जनता का शोषण आम बात है। भ्रष्टाचार सरकारी संस्थाओं पूर्ण रूप से धनी हो चुका है, जिससे जनता का शोषण सरकारी और निजी संस्थानों में आम बात हो गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आम मूलभूत सुविधाओं में भी माफिया पैदा हो चुके हैं। आइए जानते हैं एडवोकेट अमोद ने क्या कुछ जानकारी दी। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं अमोद राठौर, एडवोकेट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट काउंसिल और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में पिछले लगभग 30 सालों से हमने इस क्षेत्र में काम किया है। सिर से लेकर पैर तक इसके उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में खामियों, उपभोक्ता संरक्षण में जो उल्लेखनीय योगदान, उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में किए गए बनाए गए कानून, उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की पहल, इसके संदर्भ में हम बहुत कुछ सार्थक प्रयास कर रहे हैं और इस क्षेत्र में कार्य भी किया है। सर, आज अपने प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। किन किन बिंदुओं को लेकर आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है? आज हमने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया है कि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से लोगों ने अपना शोषण कराया, लोगों की जेबें कटी हैं, लोगों के हितों की अनदेखी की गई है बड़े पैमाने पर। इस दिशा में एक सार्थक प्रयास हो, लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के संकल्प लें और इस क्षेत्र में और इस दिशा में सरकार को ध्यान आकर्षित करें। मैं इस संदर्भ में बिंदुवार कई बिंदुओं पर मैं आपको विस्तार से जानकारी भी दूंगा। जी। सबसे पहले तो ये है कि आप देखिए कि बाजार में कब गारंटी शब्द गायब हो गया, बाजार में कब वारंटी शब्द आ गया, बाजार में कब उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी हो गई, बाजार में कब शोषण हो गया। आप कल ही की बात बताऊं, कल एक बैंक वाला कह रहा था कि घटेंगे तो कटेंगे, यानी कि आपका पैसा बैंक में घटेगा तो कटेगा। इस तरह का शोषण हो रहा है। सिटीजन चार्टर लागू नहीं है। मिलावट का एक बहुत जबरदस्त पूरे देश में मुहिम चल रही है, कौन कितनी ज्यादा मिलावट कर सकता है, यानी कि मिठाइयां बिना मिलावट के मिल नहीं सकती। या समझिए केमिकल युक्त सब्जियां, केमिकल युक्त फल, इसमें इतना केमिकल और इतना कीटनाशक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है कि वो बजाय आपके लाभकारी आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित होती है। मैं चाहता हूं कि अगर सुशासन की व्यवस्था है, अगर आपका पारदर्शिता शासन की व्यवस्था है, तो सिटीजन चार्टर को क्यों नहीं लागू किया जाता। सिटीजन चार्टर कई विभागों ने लगातार दबा रखा है कि ताकि उपभोक्ता जागरूक और अपने अधिकारों को जान न ले। अस्पतालों में, डॉक्टरों में आप समझिए कि मरीज मर जाता है, फिर भी वेंटिलेटर चलता रहता है अस्पतालों में बड़े पैमाने पर। ये बाजार में बैठा व्यापारी एक जगह पे विक्रेता हो सकता है, लेकिन बाकी सब जगह वो कंज्यूमर भूल जाता है। आप वंडरफुल, बहुत आश्चर्यजनक की बात है कि उपभोक्ता न्यायालय जिस थीम और जिस विचारधारा पर बना है, इंटरनेशनल थीम पर, जो उद्देश्य था सहज, सरल, सुलभ और सस्ता न्याय मिले, आज उस उपभोक्ता फोरम दयनीय स्थिति में है। 250 पोस्टों में 150 से अधिक पोस्टें खाली है। अब बताइए न्याय कहाँ मिलेगा। लखनऊ जनपद में कंज्यूमर फोरम, जिसको आप सरल सुलभ न्याय दिलवाने का एक मंच बताते हैं, वो यहाँ पे आम जनता की पहुंच से इतनी दूर
स्थापित किया गया है कि छोटे छोटे मामलों के लिए आप बार बार पैरवी करने के लिए नहीं जा सकते। सर, आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कंज्यूमर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना कंज्यूमर चाहेंगे? को ये है, कंज्यूमर उपभोक्ता जागरूक हो जाइए, सजग हो जाइए, शुद्ध के लिए युद्ध करिए। अब समय आ गया है, उपभोक्ता क्रांति का उदय होगा। आप अपने स्वास्थ्य के लिए आप समझिए कि आप जरा से मसलों के लिए नहीं आप बार बार दौड़ लगा सकते। आपका शरीर में कितना कीटनाशक घातक पदार्थों का समावेश हो गया है। आप केमिकल युक्त दिन भर खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। आप पनीर आप देखिए, पनीर भी नकली है। ऐसी पनीर जैसी घी तो मिलने का सवाल ही नहीं। ऐसी तमाम ऐसी घातक रसायन युक्त मिठाइयाँ और खाद्य पदार्थ आपके जीवन में घुस गए हैं शरीर में। आप समय से पहले बीमार हो रहे हैं, समय से पहले बुजुर्ग हो रहे हैं, समय से पहले शिथिल पड़ रहे हैं और समय से पहले ऊपर जा रहे हैं। सरकार ध्यान नहीं आकर्षित कर रही है। ये उपभोक्ता संरक्षण, ताज्जुब करेंगे आप, ये अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा पे बनाया गया है। ये न यूपी का है न भारत का है। कुछ विकसित और विकासशील देशों ने सन 1964 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज एफ कैनेडी ने कुछ विकसित और विकासशील देशों के साथ इसकी स्थापना की थी। और 1986 में 24 दिसंबर 1986 को ये एक्ट हिंदुस्तान में लागू हुआ। और आप ताज्जुब करेंगे, 1986 में लागू होने के बाद सन 2000 में सरकार को याद आई कि ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाना चाहिए। तो तब से मनाया जा रहा है, लेकिन इसकी जो सार्थकता है वो सिद्ध नहीं हो रही। इसका जो उद्देश्य है वो सार्थक नहीं हो रहा और इस उद्देश्यों से भटक गया है। सरकार बिल्कुल आंख मूंद करके उपभोक्ता की जेबों पर डाका डाला। सर, प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से मांग ये करेंगे, उपभोक्ता हितों के साथ तो इसमें जो कमेटियां पेंडिंग पड़ी हैं, कमेटियों का निस्तारण करें, कमेटियों को बनाएं, कमेटियों को सुचारू से चालू करें। सिटीजन चार्टर, जिस सिटीजन चार्टर की 20 साल पहले मुहिम हुई थी वो लागू करें। कई विभागों ने जानबूझकर दबा दिया सिटीजन चार्टर को, कोई उपभोक्ता जागरूक न हो जाए। सिटीजन चार्टर तो एक सिटीजन चार्टर से मतलब है कि नियम, मानक और मापदंड लागू हों। नियम, मानक, मापदंड के बिना कोई विभाग काम नहीं कर सकता। सिटीजन चार्टर से मतलब है कि सरकार सिटीजन चार्टर की उपलब्धता को सुनिश्चित करे, सिटीजन चार्टर को प्रभावी तरीके से लागू हो। उपभोक्ता संरक्षण की जो जिला फोरम है, जो जिला स्तर पर जो न्यायालय हैं, उनको संसाधन जुटाए, उनमें रिक्तियों को पूर्ति करे, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है राज्य सरकार को कि जितनी रिक्तियां इनको क्यों नहीं फिलअप करते हैं और इसमें योग्य और सक्षम ऐसे लोगों को बैठा ले जो उपभोक्ता हितों के प्रति सार्थक व्यू करे, उनको जानकारी हो, उनको न्याय की भी जानकारी हो। ऐसा नहीं इधर उधर से लेके हलचल सबकी नजर हमारी।